पलवल के नागरिक अस्पताल में बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। कोरोना काल जो चल रहा है इसमें जो कोविड पेशेंट हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि इलाज के लिए जो महंगा खर्च है वो भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लोगों से अनुरोध है कि अपने घरों में रहें, बिना मास्क के बाहर ना निकले, अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि हवा में तैर रहा वायरस कब आपके शरीर में प्रवेश कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र सहरावत जी। सहरावत जी, आप ये अस्पताल में आए हुए हो, क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो क्या है, अपना डॉक्टर साहब मदद कर रहे हैं। वैसे तो इंजेक्शन भी दे दिया हमको, लेकिन ये फैक्ट है कि भाई बीमारी बहुत भारी तादाद में फैली हुई है। मेरी तो सभी भाई, नौजवान, बुजुर्ग सबसे प्रार्थना है कि भाई अगर काम नहीं है तो अपने घर में रहें, मास्क लगा के रहें, हाथ साफ करते रहें और सैनिटाइज रखें, और बेवजह किसी के ऐसे बाजार में उनसे नौजवानों को समझाएं ना घूमें। आपका कौन सा पेशेंट है आपका? और यहाँ नागरिक पलवल के कोविड अस्पताल में दाखिल है क्या? नहीं, हमारा गुरु नानक में है, हमारा रिलेटिव है अजय, वो बीमार है, उन्हीं के लिए हम इंजेक्शन लेने आए हैं। तो वो डॉक्टरों ने हमारे साइन कर दिए हैं और हमें वो इंजेक्शन वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी भारी तादाद में फैली हुई है, दिक्कत तो है। तो मेरी इनसे यही प्रार्थना है सभी से कि भाई अनावश्यक ना घूमें और अपना सफाई का ध्यान रखें खास तौर से। आपने बताया गुरु नानक अस्पताल में आपका पेशेंट है, गुरु नानक अस्पताल में दूसरे पेशेंट भी है क्योंकि पूरा कोविड अस्पताल बना दिया है। एपेक्स अस्पताल और गैलेक्सी और गुरु नानक एपेक्स वो कोविड अस्पताल बना दिया है। तो जाहिर सी बात है आपको और लोग भी मिले होंगे। तो और लोगों का क्या कहना है कि क्या परेशानी, कहाँ कहाँ के पेशेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, पेशेंट तो चारों तरफ से हैं, चारों तरफ से दूर दूर तक हैं, पूरी मेवात से हैं, हमारे यहाँ से भी हैं, बल्लभगढ़ तक भी हैं, पूरे एरिया से हैं। वहाँ पूरे पूरा अस्पताल भरा पड़ा है जी, सब पूरे बेड फुल हैं, कोई बेड खाली नहीं है। हमारा पेशेंट भी वेंटिलेटर पर है, और लेकिन अब पहले से बेहतर है। वैक्सीन कल से 18 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जाएगी और जो वैक्सीन वैसे भी लग रही है वो भी जाहिर सी बात है कि उसको लोगों को लगवाना चाहिए। आप इस अपने संदेश में क्या कहना चाहेंगे, जो वैक्सीन है कितनी सुरक्षित है और क्या उसको कितना लगवाना चाहिए? देखो, वैक्सीन हमने भी लगवाई थी, पिछली 4 तारीख को, संडे को मैंने लगवाई थी इसी महीने को। और इसके बाद अब जो दूसरी डोज है वो मेरी 2 या 3 तारीख को फिर लगवाऊंगा। और मेरे हिसाब से तो ये डोज बिल्कुल बढ़िया है और लगवानी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो डॉक्टरों ने जो इनमें ये वैक्सीन बनाई है वो बहुत अच्छी है और इसको लगवाना चाहिए। इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, इससे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और लगवानी चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। प्राइवेट अस्पतालों में ये आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, वैसे भी देख रहे होंगे, मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। अपोलो अस्पताल में कल तोड़फोड़ की गई थी, अन्य अस्पतालों में भी है। जो क्या कहना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है या तो किसी के साथ कोई बात हो गई होगी, अब वो मेरी नोटिस में तो है नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल नहीं रही है। हम कल भी आए थे, हमारे विधायक जी प्रवीण डागर जी भी यहाँ आए थे, हमारी सीएमओ साहब के साथ भी बैठक हुई थी, मैं भी साथ था। तो सीएमओ साहब और अपने डीआई जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो भी थे, अतुल चौधरी, सारे डॉक्टर थे वहाँ। तो सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दी। लेकिन ऐसी तो जब इतनी बड़ी तादाद में महामारी फैलती है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत तो आती है। लेकिन फिर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इस समय भारी कमी झेलने को मिल रही है लोगों को। लोग बड़े परेशान हैं ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर अगर है तो ऑक्सीजन नहीं है। आप तो गुरु नानक अस्पताल में हो, अगर होम आइसोलेटेड है तो उसको दिक्कत काफ़ी आ रही है। अच्छा अच्छा, देखो, होम आइसोलेटेड के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, अब हमारा जो पेशेंट गुरु नानक में है और यहाँ भी हमने देखा है, तो ऑक्सीजन की तो मेरे को ऐसी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई दिक्कत दिखाई नहीं। चलिए, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कामनी यादव, न्यूज एजेंसी के संचालक यादव जी। यादव जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं नागरिक अस्पताल में, कैसे आए हुए हैं आप? बेटे को 4-5 दिन से बुखार था, तो मैंने कहा टेस्ट वेस्ट करा लिया जाए, तो आज टेस्ट करवाने आए थे। वैसे फीवर तो उतर गया, लेकिन गले में थोड़ी दिक्कत है, तो टेस्ट करवाया आज। अच्छा, तो रिपोर्ट कब आएगी अब? 3 दिन बाद। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? लोगों से ये कहना चाहेंगे भाई कम से कम हो, घर से निकलो, ज़रूरत हो जब ही निकलो, और जितना घर पे रहोगे उतना ज़्यादा आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और हर सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि घर से निकलो मत, जितना हो उतना घर पे ही रह करके अपने आप को सुरक्षित रखें। आप एक बड़े अखबारों के संचालक और एजेंसी के संचालक भी हैं,
काफ़ी अखबार भी आते हैं आपके पास। रोज़ अखबार बांटने से पहले, हॉकर्स को देने से पहले आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उनकी हेडलाइंस पर सरसरी नज़र भी डाल सकें। अखबार पढ़ते ही, देखते ही, हेडिंग में देखते ही समझ जाते होंगे कि आज बहुत बुरा हाल है आजकल। हाँ, वो अखबारों में तो ये दिखाई देता है कि जो बहुत बुरा हाल है, और वास्तव में बुरा हाल है। शमशान घाटों में वाकई कहीं भी चले जाओ, किसी भी शमशान घाट चले जाओ, बहुत लंबी भीड़ लग रही है। अपने शहर में तो अभी गनीमत है कि बहुत इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। परमात्मा का ये वो है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी अपने आप को ज़रा सुरक्षित रखें। देखिए, नागरिक अस्पताल के जो कोविड सेंटर है उसके बाहर जो पेशेंट अंदर दाखिल है, तो बाहर उनके परिजन भी काफ़ी परेशानी में होते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि बाहर से लोग पेशेंट भी आ रहे हैं। खाली पलवल ज़िले से पेशेंट नहीं है, दिल्ली और आगरा और दूसरे शहरों से भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पर। हम बात करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जीजा जी यहाँ 2 दिन से एडमिट है। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन के कारण ना नोएडा, ना फरीदाबाद, ना दिल्ली, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हम जैसे तैसे पलवल में यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में हमने इनको एडमिट किया है और इनको बहुत परेशानियाँ हो रही है। कृपया सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के कोई भी घर से बाहर ना निकले। ये कोविड का ऐसा जो एक महाभूचाल है जिससे सारी पब्लिक परेशान है और हम 2 दिन से बहुत परेशान हैं। केवल बाहर खड़े हैं, ना खाना, ना पीना, ना नहाना, ना धोना। और हमारा भांजा है, एक ही लड़का है, वो बहुत परेशान है। कृपया सभी से अनुरोध है, कोई घर से बाहर ना निकले। कहाँ से पेशेंट, कहाँ से आए? दादरी, दादरी। सूरजपुर दादरी यूपी से हैं। वो मेरे जीजाजी हैं, हम पाली गांव से हैं। और ये हमारे जीजाजी जो दादरी से है, हमारी सिस्टर ने उनको बुलाया। हमारी छोटी सिस्टर जो है यहाँ पलवल में, उनकी शादी हुई है। उन्होंने यहाँ जैसे तैसे मंगला जी से कह के हमको जो बेड दिलवाया है। यही बस सबसे अनुरोध है, कोई घर से बाहर ना निकले। ये आप पीछे जगह देख रहे हैं, ये कोविड अस्पताल की जो खिड़की है उसकी जगह है, नागरिक अस्पताल पलवल की। देखिए पीछे भीड़ भी है, लोग अपनी पर्चियां भी बनवा रहे हैं। कोविड टेस्ट कराने वालों का, यहाँ आने वालों का तांता भी लग रहा है। समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि जो टेस्ट है कोरोना का, वो इसी जगह से पर्ची बनकर फिर आगे होता है और 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है। हम बात करेंगे यहाँ पर बैठे हुए साहिबान से। क्या नाम है आपका जी? श्यामलाल जी। श्यामलाल, क्या करते हैं आप? मैं पहले गृह का काम करता था जी। तो मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, तो उनकी सेवा करके तो मैं खुद ही बीमार पड़ गया। 8 महीने हो गए खाली बैठे हुए हैं। उनका कुल्ला टूट गया था, पीछे बेड सोल हो गए थे पापा जी को। मतलब अकेला मैं हूँ, बड़ा छोटा मैं हूँ। उनकी लैट्रिन बाथरूम मैं करता था। 8 महीने तक नींद नहीं करी बिल्कुल 1 मिनट भी आँख नहीं झपकी, बिल्कुल 1 मिनट की आँख झपकी क्या होती है। उस मतलब अनिद्रा ने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र बहुत जी, मेरे 50 साल है, लेकिन मेरे 80 साल का बना दिया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, चाहे कुछ भी है, हमारी सरकारी महकमा फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन प्राइवेट है बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। फिर भी हमारा सरकारी महकमा। टेस्ट करा लिया आपने? सबको टेस्ट कराया, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। मैं 2 बार कोरोना करा, मेरा खुद का ही उन्होंने आप कोरोना टेस्ट कराओ। मैंने कोरोना टेस्ट कराया, कहते नेगेटिव है, बेफिक्र रहो, कोई चिंता मत करो। परिवार में और कौन कौन है? मेरे माता जी है, वो मेरी बहन खड़ी है। क्या कहेंगे आपकी जी? आपके बेटे ने कहा है कि 2 बार टेस्ट कराया, दोनों बार ठीक आई रिपोर्ट, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। हाँ, लोगों को क्या कहेंगे? लोग घर से बाहर ना निकले या उसका मास्क के बगैर ना जाएं? जी ऐसे मैं तो यही कहूँगा, जो मतलब ना तो कोई किसी के घर जाए, ना कोई किसी के आए, अपने घर में अंदर रहे। उसमें अपना फायदा है, दूसरे का फायदा है। बाहर जाएंगे तो क्या पता किसी को क्या है। कहाँ पर रहते हैं आप? हम जवाहर नगर कैंप में रहते हैं। जवाहर नगर कैंप में 2 वो हैं, क्या कहते हैं, सनातन धर्म मंदिर और आर्य समाज मंदिर। वहाँ अक्सर रोज ही चौथा होता है। वहाँ लोग बहुत होते हैं। आप कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें, लोग रहें, तो चौथों पर जो भीड़ जुटती है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी आपने अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि 40 से 30 से आदमी को ऊपर नहीं जाएगा शादी ब्याह में। 15 से ज्यादा मरे के कोई नहीं जाएगा। ये मानते हैं लोग? बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी, नहीं मानते हैं, सही है, उल्टा मानते हैं तो बिल्कुल सही है, ये तो मानना चाहिए। हाँ जी,
दो पुलिस संग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जवाहर नगर कैंप है, यहाँ पर यहाँ के पेशेंट आए हैं, उनको नेगेटिव रिपोर्ट है, अच्छी बात है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सावधानी बरते, बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले और घर से बाहर तभी निकले जब जरूरी काम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने घर में रहें, ना किसी के घर में जाएं। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो जवाहर नगर कैंप में अक्सर जो छोटा इलाका है, अच्छा इलाका है और वहाँ के जो लोग हैं मिलनसार भी हैं, एक दूसरे के कष्ट में काम भी आते हैं, तो कोई भी दुख आता है या सुख होता है तो एक दूसरे के घर में जरूर जाते हैं। लेकिन अब चौथा जो होता है, उठाला जो होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि 40 से ऊपर लोग ना जाएं, कम संख्या में जाएं। हालांकि लोग मानते नहीं है, ऐसा उनके उनके लोगों ने भी बताया, उनके परिजनों ने बताया। कम से कम होने चाहिए, बिल्कुल अपनी सेफ्टी दूसरों की सेफ्टी। बिल्कुल घर में ही होना चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो वितरण है वो बता रहे, समझा रहे कि किस प्रकार से दवाइयाँ देनी है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वास्तव में ही बहुत बुरा हाल है। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, साफ सुरक्षित रहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, 1 मिनट, 1 सेकंड बस, कोई बात नहीं। ये जो अभी आप दवाइयाँ बता रहे थे आप, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना को लेकर दवाइयाँ थी या वैसे बुखार वगैरह के? इनको थोड़ा बहुत वो था, खांसी जुकाम वगैरह वो लिखी डॉक्टर साहब ने, समझ में नहीं आ रही थी, मैंने समझा दिया। अच्छा, क्या कहेंगे लोग जो बिना मास्क के घूमते हैं या इस प्रकार से कहते हैं, आप नागरिक अस्पताल में भी हैं, कोविड अस्पताल में, बल्कि क्या कहेंगे आप? मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, जितना हो सके इतना कम घर से बाहर निकले। क्या शुभ नाम है आपका? सबरजीत। ये थे सबरजीत सरोत, जिन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और बिना मास्क के बिल्कुल ना रखें। 2 गज की दूरी भी जरूरी है। सतीश भूटानी, ज्योति खंडेलवाल के साथ, नागरिक अस्पताल पलवल।